नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में सरकारी शिक्षकों की तब्दीली की प्रक्रिया शुरू। झारखंड में शिक्षकों की तब्दीली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी शिक्षकों को 18 अप्रैल तक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। 18 अप्रैल से स्कूलों में अधिक पाए गए शिक्षकों के तब्दीली के लिए आवेदन लिए जाएंगे। ये शिक्षक 28 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे। इनका तब्दीला जिला के अंदर होगा। वहीं गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। जमशेदपुर में इंटरनेट सेवा बंद अब भी लागू है। धारा 144। जमशेदपुर के शास्त्री नगर में धारा 144 लगाने के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी गई है। मालूम हो कि बीती रात कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में रविवार की शाम दो समुदाय के बीच पत्थरबाजी और हंगामे के बीच युवकों में से किसी ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने भी हवाई फायरिंग कर पत्थरबाजी कर रहे लोगों को तितर बितर करने का प्रयास किया, लेकिन पत्थरबाजी के बाद असामाजिक तत्वों ने दुकान और वाहनों में भी आग लगा दी। इससे 6 दुकानें और 2 बाइक जल गई, जबकि एक बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। करीब 3 घंटे तक चली पत्थरबाजी में एसएसपी प्रभात कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने पत्थरबाजी व हंगामा कर रहे 60 से ज्यादा युवकों को एक धार्मिक स्थल से हिरासत में लिया है। कुर्मी आंदोलन खत्म हुआ। रेलवे ट्रैक से हटे प्रदर्शनकारी। आज से पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन। कुर्मी को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड बंगाल सीमा पर 5 दिन से चल रहा कुर्मी आंदोलन रविवार को खत्म हो गया। रविवार दोपहर 12:30 बजे आंध्रा डिवीजन से कस्तूरबा में आंदोलनकारी रेल पटरी से हटे। वहीं रात करीब 8 बजे खड़गपुर के पास खेमासूली में आंदोलनकारियों ने जाम हटाया। पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी आंदोलनकारियों से लगातार बात कर रहे थे, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। रविवार को अधिकारियों ने उनकी मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। इसके बाद आंदोलन खत्म करने की घोषणा की गई। आंदोलनकारियों ने कुल 111 घंटे तक रेल ट्रैक को जाम रखा। रेलवे को 435 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। अब रेलवे धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन सामान्य करेगी। पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ी, अब एसीबी करेगी मनरेगा घोटाले की जांच। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर अब एसीबी का भी शिकंजा कस गया है। खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले में पूजा की भूमिका की जांच एसीबी ने शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आदेश मिलने के बाद एसीबी ने यह कार्रवाई शुरू कर दी है। जिस वक्त घोटाला हुआ उस वक्त पूजा सिंघल खूंटी में डीसी थी। मिली जानकारी के अनुसार मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने भले ही पूजा को गिरफ्तार किया था, पर मुख्य केस में पूजा सिंघल की भूमिका की जांच अब तक पुलिस या एसीबी ने नहीं की थी। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जांच के लिए सरकार से अनुमति जरूरी थी। ऐसे में आदेश मिलने के बाद एसीबी ने जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। अतिक्रमण हटाने के विरोध मामले में बाबूलाल मरांडी बरी। एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए थे पूर्व सीएम। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी को सोमवार को एक मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जानकारी हो कि वे सोमवार को डाल्टनगंज व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश हुए थे। आचार संहिता के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी हाजिर हुए थे, जहां स्पेशल जज एमपी एमएलए सतीश कुमार मुंडा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई और उन्हें बरी कर दिया गया है। फ्लॉप रहा नियोजन नीति के खिलाफ यूथ एसोसिएशन का झारखंड बंद। झारखंड में नई नियोजन नीति के विरोध में यूथ एसोसिएशन का झारखंड बंद पूरी तरह से फ्लॉप रहा। ये तस्वीर झारखंड बंद के दिन रांची के कचहरी चौक की है, जहां स्थिति सामान्य दिखी। झारखंड बंद के दिन भी रांची की सड़कों पर आवाजाही हर रोज की तरह सामान्य ही दिखी। खास बात यह है कि नई नियोजन नीति के विरोध में झारखंड यूथ एसोसिएशन की ओर से बंद का आह्वान तो किया गया था, लेकिन बंद समर्थक सड़क पर नहीं उतरे हैं। सीबीएसई ने सिलेबस और पैटर्न में किए बड़े बदलाव, बढ़ जाएगी प्रश्नों की संख्या। सीबीएसई ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2023-24 को लेकर सिलेबस और पैटर्न में कई तरह के बदलाव किए हैं। खासकर यह बदलाव विद्यार्थियों के मूल्यांकन को लेकर है। स्कूलों को भेजे गए दिशा निर्देश के अनुसार योग्यता आधारित प्रश्नों की संख्या को बढ़ाई जाएगी। दिशा निर्देश के अनुसार 9वीं और 10वीं कक्षा में अब 50% प्रश्न योग्यता आधारित होंगे। वहीं 11वीं और 12वीं में योग्यता आधारित प्रश्न 40% कर दिया गया है। शिक्षकों ने बताया कि इस सत्र से बोर्ड ने लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के वेटेज को कम किया गया है। बोर्ड का ध्यान बहुविकल्पिक प्रश्न पर अधिक रहेगा। योग्यता आधारित प्रश्न में एमसीक्यू के साथ लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी शामिल रहेंगे।
सीए सुमन कुमार ने दिलाया लिंकेज, इजहार ने सारा कोयला बनारस में बेच दिया। ईडी ने 3 मार्च को मारा था छापा। हजारीबाग के कोयला व्यवसाय इजहार अंसारी ने लघु व मध्यम उद्योगों के नाम पर मिले सस्ते कोयले को बनारस की मंडी में बेच दिया है। राज्य सरकार की अनुशंसा पर कोल इंडिया ने इजहार की 13 कागजी कंपनियों को कोयला आवंटित किया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन कंपनियों को 2209 MT कोयले का लिंकेज मिला था। लिंकेज दिलाने में सीए सुमन कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही अफसरों के लिए कमीशन की वसूली भी की थी। ईडी के जांच के दौरान इससे संबंधित सबूत मिले हैं। बिजली बिल की जांच से भी 13 कंपनियों के बंद होने की पुष्टि हुई है। शून्य ओबीसी आरक्षण पर आंदोलन की आहट, खूंटी में सुखबुगाहट तेज। स्थानीय खूंटी क्लब परिसर में रविवार को झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति की खूंटी जिला शाखा की बैठक जितेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में हुई। इसमें पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अंतर्गत आने वाले जाति के लोग शामिल है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ओबीसी का आरक्षण में 5 जिले में शून्य कर दिया गया है। यह सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। उन्होंने इसकी निंदा की। कहा कि आरक्षण प्राप्त नहीं होने के कारण शिक्षा नौकरी में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस कारण अविलंब सरकार तक आवाज पहुंचाने की आवश्यकता है। जमशेदपुर हिंसा में 55 की गिरफ्तारी, ड्रोन सर्विलेंस भी लगाया। झारखंड के जमशेदपुर में 9 अप्रैल की रात कथित तौर पर धार्मिक झंडे में मांस बांधने की घटना के बाद भड़की हिंसा मामले में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक वरीय पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शास्त्री नगर ब्लॉक 2 में भड़की हिंसा के बाद पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। शहर के एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि हिंसा प्रभावित इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अब तक दोनों समुदाय को मिलाकर कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में अभय सिंह और उनके समर्थक भी शामिल हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।